क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा बिना कड़ी मेहनत, बिना तनाव, बिना संघर्ष के आपके जीवन में प्रकट हो जाए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सत्य है जिसे ब्रह्मांड हमेशा से आपको संकेत देता आ रहा है? सदियों से महान आध्यात्मिक शिक्षकों और मनोवैज्ञानिक प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन के जानकारों ने यह जान लिया है कि धन उन लोगों की ओर सहजता से बहता है जो अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित अलाइन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नेविल गोडार्ड, विलियम वॉकर एटकिंसन और वेन डायर की एक शक्तिशाली कहानी और कालातीत ज्ञान साझा करूंगा जो यह प्रकट करता है कि आप कैसे अभी से अपने जीवन में सहजता से धन को आकर्षित कर सकते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये उन लोगों द्वारा बार बार सिद्ध किए जा चुके हैं जो अभाव है जब आपकी मानसिकता समृद्धि के साथ संरेखित हो जाती है। ये अंतर्दृष्टिया प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन की दुनिया के कुछ महानतम दिमागों से आई है, जैसे नेविल गोडार्ड, विलियम वॉकर एटकिंसन, वेन डायर और कई अन्य। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय खोजा। धन सिर्फ काम करने या कार्रवाई करने के बारे में नहीं है, यह मुख्य रूप से इस बारे में है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। आपके अवचेतन विश्वास चुंबक की तरह काम करते हैं, या तो धन को आपकी ओर खींचते हैं या बिना आपके जाने इसे दूर धकेल देते हैं। जैसा कि महान बॉब प्रॉक्टर ने कहा, आपकी वर्तमान आय आपके विश्वासों, कार्यों और धन के प्रति आदतों का परिणाम है। उन्हें बदलें और आपकी आय भी बदलनी ही चाहिए। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि पैसा आपकी ओर आसानी से बहने लग सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको बड़े होते हैं कि आर्थिक रूप से सफल होने के लिए उन्हें लंबे समय तक काम करना होगा, बड़े त्याग करने होंगे और तनाव में जीना होगा। समाज हमें सिखाता है कि धन सिर्फ वर्षों के प्रयास और देरी से मिलने वाले इनाम के बाद ही आता है। लेकिन मैं आपके साथ एक सत्य साझा करता हूँ जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो कंपन वाइब्रेशंस से बना है। पैसा सिर्फ ऊर्जा है और ऊर्जा विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। दुनिया के सबसे धनी लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, उन्होंने समृद्धि की आवृत्ति के साथ अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को संरेखित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। जैसा कि वेन डायर ने खूबसूरती से कहा, जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। कि प्राचीन हर्मेटिक नियम हर्मेटिक लॉ कहता है, जो भीतर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है। पैसे को आसानी से आकर्षित करने में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, गहराई से और पूरी तरह से बदलें। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह उन मूल विश्वासों को बदलने के बारे में है जो चुपचाप आपके वित्तीय जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, अक्सर आपके जाने बिना। कई लोग समृद्धि की पुष्टि अफर्म करते हैं, लेकिन फिर भी गहराई से महसूस करते हैं कि पैसा दुर्लभ है, और यही छुपी हुई भावना है जिसके प्रति ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने लिखा, आपका शब्द आपकी छड़ी वैंड है। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। मुझे समझाइए कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पैसे के बारे रूप से विश्वास करते हैं। इसके बारे में सोचिए। अपने आप को बहुत सारा पैसा रखने की कल्पना करें, इतना कि आपको फिर कभी बिलों की चिंता न करनी पड़े। क्या भावनाएं उठती हैं? क्या आप उत्साहित और आशावादी महसूस करते हैं, या फिर आप घबराहट, अपराध बोध, अयोग्यता या डर महसूस करते हैं? आपकी तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया पैसे के प्रति आपके सच्चे विश्वासों को प्रकट करती है। अगर आप प्रतिरोध रेजिस्टेंस महसूस करते हैं,
तो यह वही ऊर्जा है जिसे आपको बदलने की जरूरत है। जैसा कि एस्थर हिक्स हमें याद दिलाती है, एक विश्वास सिर्फ वह विचार है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर आप शुद्ध खुशी और सहजता के अलावा कुछ और महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक भावनात्मक ब्लॉक है जो पैसे को दूर रख रहा है। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं या शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। यह करें। अपने बैंक खाते में आज के मुकाबले 5 गुना अधिक राशि देखने की कल्पना करें। सिर्फ संख्याओं को न देखें, बल्कि महसूस करें कि यह कैसा होगा। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने की राहत, आजादी का उत्साह, यह जानने की शांति कि आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकते हैं, सब कुछ महसूस करें। जितनी ज्वलंत, विविड भावना होगी, उतनी ही तेजी से आपकी वास्तविकता उसके अनुरूप बदलेगी। जैसा कि रहस्यवादी कबीर ने लिखा, जहाँ भी तुम हो वही प्रवेश बिंदु है। अब ध्यान दे कि आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आपने खुशी और सहजता महसूस की, या फिर आपके अंदर एक छोटी सी आवाज ने कहा, यह वास्तविक नहीं है, या यह मेरे लिए नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो आपने अभी वही विचार ढूंढ लिया है जो आपको रोक रहा है। और यह शक्तिशाली है, क्योंकि अब आप इसे बदल सकते हैं। जागरूकता परिवर्तन का। लेकिन जब आप विश्वास, आत्मविश्वास और समृद्धि के साथ सोचते हैं, तो आप धन को आसानी से आकर्षित करते हैं। आपका मन एक रेडियो टावर की तरह है, लगातार उन संकेतों को प्रसारित करता है जो मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। जैसा कि महान एमर्सन ने लिखा, तुम वही बन जाते हो जिसके बारे में तुम दिन भर सोचते हो। तो यहाँ बताया गया है कि क्या करना है। एक जर्नल लें और पैसे के बारे में अपने सभी नकारात्मक विश्वासों को लिखें। ईमानदार रहें। कुछ सामान्य विश्वास है। पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से आता है। अमीर लोग लालची होते हैं। मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ। पैसा मेरे हाथों से फिसल जाता है। मैं कभी वास्तव में धनी नहीं बन पाऊंगा। इनमें से हर एक को लिखें। फिर हर एक के लिए एक नया सकारात्मक विश्वास लिखकर उसे बदलें। उदाहरण के लिए, पैसा मेरी ओर आसानी से और कई तरीकों से बहता है। पैसा आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मुझे दूसरों की मदद करने में सहायता करता है। धनी लोग बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मैं असीमित समृद्धि के लायक हूँ। पैसा बढ़ता है और मेरे साथ रहता है। मैं रोज और धनी बनता जाता हूँ क्योंकि मेरे विचार ऐसे हैं। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। अब यहाँ वह जगह है जहाँ जादू होता है। आपको इन नए विश्वासों को गहराई से महसूस करने की जरूरत है, ताकि वे आपकी नई वास्तविकता बन जाए। हर सुबह और शाम आईने में अपनी आंखों में देखें और इन विश्वासों को आत्मविश्वास के साथ बोलें। अपने शरीर को इन्हें महसूस करने दें। अपने आप को कल्पना करने दें कि आप पहले से ही उस समृद्धि में रह रहे हैं जिसका ये विश्वास वर्णन करते हैं। जितना अधिक आप इन नए विचारों को अपनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी बाहरी दुनिया उन्हें प्रतिबिंबित करेगी। जैसा कि रहस्यवादी परमहंस योगानंद ने कहा, विफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। इसे लगातार 21 दिनों तक करें। विज्ञान कहता है कि यही वह समय है जो आपके मस्तिष्क के पैटर्न को बदलना शुरू करने में लगता है। आप पहले छोटे छोटे बदलाव देखेंगे, अप्रत्याशित पैसा, आश्चर्यजनक अवसर और पैसे के प्रति आपकी भावनाओं में बदलाव। ये संकेत यादृच्छिक, रैंडम नहीं है। ये सबूत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड हमेशा सुसंगत, संरेखित, अलाइंड ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसलिए धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें।
जैसा कि दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य इसलिए पीड़ित होता है क्योंकि वह उन चीजों को गंभीरता से लेता है जिन्हें देवताओं ने मनोरंजन के लिए बनाया था। नेविल गोडार्ड ने हमेशा याद दिलाया, भावना ही रहस्य है, और वह सही थे। प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन, सिर्फ किसी चीज की कल्पना करने के बारे में नहीं है। असली शक्ति तब आती है जब आप इसे पहले से ही प्राप्त करने की भावना पैदा कर सकते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, वास्तविक और ज्वलंत रूप से कल्पना की गई भावनाओं के बीच अंतर नहीं कर सकता। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट अपनी जीत की कल्पना करते हैं। उनका मस्तिष्क सफलता के लिए खुद को उससे पहले ही तैयार कर लेता है जब वह वास्तव में होती है। जैसा कि प्राचीन वेद कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारी गहरी प्रेरक इच्छा है। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी तुम्हारी इच्छा शक्ति है। जैसी तुम्हारी इच्छा शक्ति है वैसा तुम्हारा कर्म है। जैसा तुम्हारा कर्म है वैसी तुम्हारी नियति है। यही कारण है कि इतने सारे एथलीट विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। एकमात्र यात्रा वह है जो भीतर की ओर है। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स में हर चीज पहले ऊर्जा है, फिर वह भौतिक बनती है। तो आपकी भावनाएं चुंबक की तरह हैं, जो उन चीजों को आकर्षित करती हैं जो उनसे मेल खाती हैं। अगर आप लगातार धन का कंपन, वाइब्रेशन रखते हैं, तो धन को आपके जीवन में प्रकट होना ही होगा। यह जादू नहीं है, यह सार्वभौमिक नियम है। जिस तरह एक बीज सही परिस्थितियों में एक पेड़ बन जाता है, उसी तरह आपकी इच्छाएं वास्तविकता बन जाती हैं जब आप अपनी ऊर्जा को उनके साथ संरेखित करते हैं। जैसा कि निकोला टेस्ला ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। अब यहाँ एक शक्तिशाली रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। पैसा प्राप्त करने में सबसे बड़ा ब्लॉक आपके विचार नहीं है, बल्कि के लिए मजबूर करता है। क्या समुद्र बारिश का विरोध करता है? नहीं, प्रकृति बिना प्रयास के प्राप्त करती है, और आप भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड असीम रूप से प्रचुर है, और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप इसके उपहारों को बिना अपराध बोध या प्रतिरोध के प्राप्त करें। जैसा कि यीशु ने थॉमस के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ थॉमस में सिखाया, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे चारों ओर है। रास्ते में कहीं हमने प्राप्त करने का विरोध करना सीख लिया। हमने यह सोचना शुरू कर दिया कि हमें हर चीज संघर्ष के माध्यम से ही अर्जित करनी होगी। यह एक ऊर्जा ब्लॉक बनाता है जो पैसे को दूर धकेलता है। जिस क्षण आप इस विश्वास को छोड़ते हैं, आप समृद्धि के लिए बाढ़ के द्वार खोल देते हैं। जैसा कि ताओ ते चिंग हमें याद दिलाता है, जब मैं जो हूँ उसे छोड़ देता हूँ तो के लिए तैयार है। जैसा कि जैन कहावत कहती है, छोड़ दो या घसीटे जाओ। यह मुद्रा ब्रह्मांड को बताती है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप बैठते हैं, समृद्धि, सुनहरी रोशनी, पैसा, आशीर्वाद को अपनी हथेलियों में बहते हुए कल्पना करें। अपने आप को एक चैनल के रूप में देखें जिसके माध्यम से धन बहता है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए भी। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक प्राप्त करना स्वाभाविक लगेगा। जैसा कि रहस्यवादी माइस्टर एकहार्ट ने लिखा, ईश्वर का बीज हमारे भीतर है। एक बुद्धिमान और मेहनती किसान को दिया गया, यह पनपेगा और ईश्वर तक बढ़ेगा, जिसका बीज यह है, और तदनुसार इसके फल ईश्वर स्वभाव के होंगे। अगर विचार आते हैं जैसे मैं इसके लायक नहीं हूँ या मुझे कुछ करना चाहिए, तो बस उन्हें धीरे से नोटिस करें और खुले और रुके और कहें, इस समृद्धि के लिए धन्यवाद। वास्तव में आभारी महसूस करें, न सिर्फ राशि के लिए बल्कि इसके प्रतिनिधित्व के लिए
आने वाले और अधिक की शुरुआत के लिए। कृतज्ञता प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन को तेज करती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को पुष्टि करती है कि आप इसके उपहारों को पहचानते और सराहते हैं। जैसा कि मेलोडी बीटी ने लिखा, कृतज्ञता हमारे अतीत को समझ देती है, आज के लिए शांति लाती है और कल के लिए एक दृष्टि बनाती है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने कहा कि कृतज्ञता समृद्धि को गुणा करती है। तो हर बार जब आप प्रशंसा दिखाते हैं, आप और अधिक प्राप्त करने की अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड अक्सर पहले छोटी मात्रा भेजता है ताकि आपकी खुलापन का परीक्षण कर सके। हर सिक्के, हर उपहार को एक संकेत के रूप में माने कि और अधिक आने वाला है। जितना अधिक आप छोटी जीत का सिखाते हैं, गहराई से समझो कि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो तुम्हारे पास कभी होता है। इसे एक बीज बोने की तरह सोचें। आप इसे हर दिन खोदकर यह देखने के लिए नहीं निकालते कि क्या यह बढ़ रहा है। आप इसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। अपना इरादा निर्धारित करें, ऐसा महसूस करें जैसे आपके पास यह पहले से ही है। वे कार्य करें जो सही लगते हैं और फिर प्रक्रिया पर भरोसा करें। ब्रह्मांड का समय हमेशा सही होता है, भले ही वह आपकी अपेक्षाओं से मेल न खाता हो। जैसा कि रहस्यवादी रूमी हमें याद दिलाते हैं, जीवन को ऐसे जियो जैसे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में रचा गया हो। मेरे कुछ सबसे बड़े वित्तीय आशीर्वाद तब आए जब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया और कहा, ब्रह्मांड, मैं तुम्हारे करना चाहते हैं। धन भाग्य के बारे में नहीं है, यह संरेखण अलाइनमेंट के बारे में है। जिस क्षण आप समृद्धि के कंपन को पूरी तरह से अपना लेते हैं, पैसे के पास आपके जीवन में बहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसा कि महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने कहा, अपने बारे में अपनी धारणा बदलो और तुम जिस दुनिया में रहते हो वह अपने आप बदल जाएगी। अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित रेसोनेट हुआ है तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप अगला वीडियो न चुकें। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन विशिष्ट धन ब्लॉक्स को साफ किया जाए जो शायद आपको रोक रहे हैं। और अगर आप अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़े जिसमें लिखें, मैं एक धन चुंबक हूँ। मैं हर टिप्पणी को पढ़ता हूँ और आपसे जुड़ना पसंद करता हूँ। आपके शब्द शक्तिशाली हैं। अपनी समृद्धि की अभी घोषणा करें और देखें कि ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि महान रहस्यवादी यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा।